अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे। बेटा, हम 10 चैप्टर को कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ अ सर्कल के बारे में। अब ये जो 10.2 है ना, ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ सर्कल के ऊपर है कि सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने हो। ये सारी एक्सरसाइज उसी के ऊपर है बेटा। तो इस एक्सरसाइज को भी हम स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे। बाकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपने सेम एज इट इज़ जो यहाँ वाले लिखे हुए यही के यही लिख देने। मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, हू बहू सेम टू सेम यही आपने लिखने हैं। ये जैसे लिखा हुआ सेम यही, सब कुछ यही, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। मैं आपको साथ साथ हर सवाल का बताता जाऊंगा, आप इसी तरह ही ये सवाल एग्जाम्पल से ही देख के लिख लेंगे। तो हमारी 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो 10.2 में सबसे पहले कहता है ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल। एक टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल का। ड्रॉ द टेंजेंट टू अ गिवन आर का विदाउट यूजिंग द सेंटर को यूज़ नहीं करना। थ्रो अ गिवन पॉइंट पी, जब आपको पॉइंट पी दिया जाए। अब यहाँ हमें डिफरेंट केस दिए जाएंगे। केस 1 दिया जाएगा व्हेन पी इज मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। पी मिड पॉइंट होना चाहिए, P इज़ एंड पॉइंट होना चाहिए आर्क का, और P इज़ द आउटसाइड द आर्क होना चाहिए। तो पहले तो ये 3 केस हम करेंगे। फिर कहता है ड्रॉ द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करे। फिर इसी का दूसरा केस है ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P व्हेन P लाई आउटसाइड द सर्कल से बाहर हो। एंड ड्रॉ द 2 टेंजेंट। अब यहाँ 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं टू अ गिवन सर्कल मीटिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कौन सी चीज़? टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे। और गिवन एंगल, जो हमें एंगल दिया जाएगा वो एंगल बनाने चाहिए। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ये देखें, आपका ये स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 10.2। इसका जो पार्ट फर्स्ट है ड्रॉ द टेंजेंट टू द पॉइंट इज मिड पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 10.2.1 का केस 1। ये हो जाएगा केस 2, ये हो जाएगा केस 3। इसके बाद ये हम करेंगे 10.2.2 को, इसे हम करेंगे 10.2.3, ये हम करेंगे 10.2.4। ये देखें, ये 10.2.3 ये हो गया। अच्छा, ये 10.2.3 और ये 10.2.2 का पार्ट 2 हो गया। तो इनके ये वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखने हैं। फिर ये आखिरी है ड्रॉ द टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ द हैविंग द रेडियस। ड्रॉ द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पार्ट। ठीक है, ये पार्ट ये वाला आपने लिखना है कि ये जी, इस पर आपने लिखना है 10.2.2 का पार्ट 1, ये पार्ट 1 वाला केस। और फिर जी ड्रॉ द टेंजेंट एंडर, ये सेम एज इट इज़ 10.2.3 वाला ही आपने। तो इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहीं से ही उठा के आपने लिखने हैं। तो अब पहला सवाल है, मैं आपको वो बनाना सिखाता हूँ कि ड्रॉ ए टेंजेंट ड्रॉ करे ए पी बी हमारे पास एक आर्क है और P उसका पॉइंट है और P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। आर्क की क्या होनी चाहिए? मिड पॉइंट होनी चाहिए। तो सेम एज इट इज़ आपने बनाना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस पर टेंजेंट। ये इतना ठीक है, अपनी मर्ज़ी का, उसने आर्क के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी। तो हम अपनी मर्ज़ी की एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और इस आर्क को हम बोल देते हैं कि ये वाला पॉइंट A है और ये एंड पॉइंट इसका B है। अब हम इसका ना मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट के लिए क्या करना होगा भाई, B पे रख के हाफ से ज़्यादा आपने प्रकार खोल के ऊपर की तरफ भी कट लगाए जाते हैं, नीचे की तरफ भी। फिर इसी तरह दूसरे पॉइंट पे रख के यहाँ पे भी कट लगाना है और यहाँ पे भी नीचे भी कट लगाना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे ज्वाइन करेंगे ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ रख के पेंसिल की मदद से हम ना इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन की और ये वाला जो पॉइंट आया ना बेटा, इसे हम P पॉइंट बोलेंगे। अब इस P के ऊपर आपने टेंजेंट बनाना है, तो बहुत आसान सा काम है। हम क्या करते हैं, P पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए कोशिश करेंगे 1.5 की या 1 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए
पहले ये इस पे रख के, जैसे हम प्रकार से बनाते थे कि पहले हम एक स्मॉल डी लगा देंगे, फिर डी के इस पॉइंट पे रख के पहला कट लेंगे, ये 60 डिग्री का होता है। फिर इस पे रख के दूसरा कट लेंगे, ये होता है 120 का। इस कट को बढ़ा भी देंगे ताकि ये हमारा क्या बन जाए, 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है ना, ये ही हमारा टेंजेंट ड्रॉ करेगा इस पॉइंट से। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे रखनी है आपने, याद रखेंगे ये पी से टेंजेंट बनेगा, पी से, और इस पॉइंट से ये जो 90 डिग्री का बनाया है, तो ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट पी आ गया और ये रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गया। तो सेम ऐसे ही आपने अब बनना सीख लिया। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करने हैं, आपने यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने हैं। कौन से लिखने हैं, ये देखें जी, सेम यही लिखने हैं कि ए पी बी एक आर्क ले ली हमने, ए बी पी एक आर्क है और पी द मिड पॉइंट है, ड्रॉ द टेंजेंट टू द पॉइंट पी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन एंड पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन कर दें। मैंने नहीं किया, चलें आप ज्वाइन कर दें इसे, ये यहाँ से ये इसे ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसे ज्वाइन कर दें। और फिर ड्रॉ द एल एम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये जो आपने ड्रॉ किया इसे हम एल एम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एल एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑफ ए बी का, एंड इफ पासिंग थ्रू द पॉइंट पी से पास करेगा। फिर आपने क्या किया है जी, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल एम पी सी। एम पी सी एक राइट एंगल आपने बनाया है, ठीक है ना बेटा, एम पी सी ये वाला, ये सी, ये सी आ गया, ठीक है। एम पी एंड सी ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक राइट एंगल बनाया है। एंड सी पी इज़ द डायरेक्शन पी, सो द सी पी डी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये सी पी डी बोल देते हैं, हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है उसमें। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है पी क्यू आर एक आर ड्रॉ एंड टेंजेंट करना है पी क्यू आर का पॉइंट पी। पी इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। आर्क का क्या है, एंड पॉइंट है। तो अगेन हम उसी तरह सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्क ले लेते हैं। तो जी यहाँ पे रख के ये हमने एक आर्क ले ली, ठीक है। एक आर्क अपनी मर्ज़ी की ले लेनी है, कोई फिक्स नहीं है काम। तो हम थोड़ी ये छोटी कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये हम पी पॉइंट ले लेते हैं। उसने क्या है जी, पी क्यू आर एक आपने क्या लेनी है, पी क्यू आर एक आर्क ले लेनी है। अब आप क्या करें, यहाँ पे एक पॉइंट ए ले ले, कहीं पे भी पी के हिसाब से। हमने ये एक पॉइंट ले लिया, इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। पी को ए से ज्वाइन कर देते हैं। पी को ए से ज्वाइन करने के बाद ना ए पे आप बना लें 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमने टेंजेंट बनाना है जो इधर से पास हो। तो पहले आप क्या करें, ए पे बनाएं 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री का एंगल जा रहा है, अपनी मर्ज़ी की डी प्रकार खोल के पहले डी बनेगी, फिर डी पे रख के पहला 60 का, 60 पे रख के ये 120 को एक्सटेंड करेंगे और इस 120 पे रख के ये देखें जी, ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन गया। इस 90 डिग्री के एंगल को बढ़ाएंगे तो हमें बी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे सीधा कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल ज़रा टेढ़ा लग रहा है, देखा ना। ये यहाँ पे 60 पे रख के इसे बढ़ा दिया, यहाँ पे रख के ये। तो जी ये हम यहाँ पे रख के ये 90 डिग्री का एंगल, शिट बेटा ये ना थोड़ा सा ऐसे तिरछी यहाँ से जो, ठीक है। ये बी पॉइंट आ जाएगा आपका। इस बी को आपने क्या करना है, पी से मिला देना है। अब आपने क्या करना है, ये अब आपने क्या करना है, ये जो जितना बी पी एंगल है ना, इतना ही एंगल यहाँ इक्वल एंगल होना चाहिए।
इक्वल एंगल के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करें, अपनी मर्ज़ी की प्रकार खोल के ना इस तरह एंगल जनरेट करें। ये एंगल बना, हम यहाँ पे रख के भी ये ऐसे एंगल, ये इस ए वाली लाइन से, ठीक है ना, पी पे रख के ए वाली लाइन से एंगल जनरेट करेंगे। अब जितनी ये है ना इतनी ही प्रकार खोलनी है, ठीक है, थोड़ी सी का, ये थोड़ी सी और का, बस ठीक है, ये इतनी ही प्रकार खोलनी है, ठीक है। ये यहाँ पे रख के ये कट ले लेना है, ठीक होगी बात। अब इस कट को आप ज्वाइन मिला दें, इस कट को इससे मिला दें तो ये आपका रिक्वायर्ड, ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट बन गया बेटा। ओके, समझ आइए बात बेटा। तो आई होप आपको बात ये समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब इस 2 के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखने हैं, वो यही वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं आपने। ये देखें जी बेटा, यहाँ से एक आपने PLM, अब LM की जगह पे आपने क्या लिखना है, PQR, बस। बाकी P इस पॉइंट है, ये QR कर देना है, P इज़ द एंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। और जीटे का A एक पॉइंट ले लिया, AN आपने बना लेना है। इसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसे एक्सटेंड करके ना ये इसे N बोल देते हैं, ठीक है। AN आपने बना दिया है। और जी फिर आपने क्या, एंगल राइट एंगल AN कट द B एंड P to P एंड एंगल, ये बन गया एंगल। सेम यही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। और RP को आपने, ये R आ गया आपका, ये RP आ गया। और इसे हम, बल्कि R नहीं, यहाँ पे इसे चेंज कर लेते हैं। R की बजाय आप इसे कर दें, ये यहाँ पे आप नाम दे दें कोई भी, L दे दें, ठीक है। ये L कर देते हैं, LP, ये हमारा LP हो गया। और इसे हम बोल देते हैं M, LPM, LPM यहाँ पे बस ये LPM, बाकी सारा यही आपने, यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ ही आपने लिखना है। बस सिर्फ ये जो मैंने कुछ चेंजिंग कराई है, LM की जगह पे बस ये काट के यहाँ पे QR लिखने हैं, और यहाँ R काट के L लिखना है, या Q काट के M लिखना है। बाकी सारा सेम एज इट इज़ ही लिख करना है। और बनाने का तरीका भी आपको समझा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने बेटा मुझे लाजमी कमेंट्स करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, कहता है ड्रॉ द टेंजेंट टू द पॉइंट P इज़ आउटसाइड द आर्क से बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हम करते हैं, देखें आपको समझ आएगा अभी। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्क लेंगे हम, ठीक है। एक आर्क ले लेते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी ले लें, ये ले ली एक आर्क, ठीक है। ये एक आर्क आ गई आपकी। और उसने भी क्या है, ABC आर्क लेनी है, तो हम इसे ABC आर्क बोल देते हैं। A आ गई है, ये B आ गया, और ये C, ABC एक आर्क आ गई हमारे पास। ओके बेटा, अब क्या करना है, अब एक पॉइंट P ले लेना है जो आर्क से दूर हो, बाहर रहना, आर्क से बाहर। तो हम यहाँ आर्क से थोड़ा सा बाहर एक पॉइंट AP ले लेते हैं। ये हमने पॉइंट P ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस P को A से ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले आपने P को A से ज्वाइन कर देना है। ये यहाँ A से, शिट बेटा, असल बेटा मैं एक ही हाथ से बना रहा हूँ, तो कि एक हाथ मेरा इस्तेमाल हो रहा है कैमरे को पकड़ने के लिए। तो ये आपने जी A से ज्वाइन कर देना है P को, ठीक है। थोड़ा रेस कर देते हैं, जो गलती हुई है हमसे। चलो जी, और ये आपका पॉइंट P आ गया, और ये आर्क आ गया। अब आप क्या करें, इस AP का ना मिड पॉइंट निकालें, P पे रख के AP का मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट के लिए जा रहा है, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के ऊपर भी कट और नीचे भी, फिर A पे रख के इधर भी कट और इधर भी। तो ये आप AP का मिड पॉइंट निकाल लें पहले।
तो ये बेटा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट कहाँ आया, ये आया एम मिड पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इस एम पे प्रकार रख के ना ए जितनी प्रकार खोल के ना एक सर्कल बना देना है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल, ये पी तक आएगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल बना देना है। अब क्या करना है बेटा, अब इसने तो कि ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन ने हमारी आर्क को इस पॉइंट पे टच किया था, ठीक है ना बेटा। जिस पॉइंट पे उसने हमें टच किया था, इस पॉइंट को हम क्यू बोलते हैं और इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी पे रख के 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं एक, ये यहाँ पे रख के 90 डिग्री का एंगल। ये जहाँ पे रख के क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। थोड़ा सा बाहर रखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बना और इस 90 डिग्री ने इस सेमी सर्कल जो अभी आपने बनाया है, जहाँ टच किया है, इस पॉइंट को हम आर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास, इसे हम बोल देते हैं जी, ये है जी हमारा, इसे ना एक्सटेंड कर भी कर देते हैं, ये आर को इसे ले जाते हैं कहाँ तक, एस पॉइंट तक, ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है, आर जितनी खोलनी है और इसे बना लेना है जहाँ ये हमारी ओरिजिनल आर को कट करेगा। इसने ओरिजिनल आर को कट किया, हम ये यहाँ से ऐसे बना लेते हैं कि ओरिजिनल आर को कट किया है इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट हो जाएगा। अब इस डी को ना आपने पी से मिला देना है, तो ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। समझ आई बात बेटा? तो आसान सा था ये भी। तो ये हमारा टेंजेंट बन गया। ओके बेटा, आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो अब आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सेम तो कि यहाँ भी ए बी सी और पी है, और इधर देखेंगे केस 3 के अंदर ये भी ए बी सी और पी है, सेम सारा ऐसे का ऐसे ही बनाना है, कोई चेंजिंग आपने नहीं। यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं और बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया बेटा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, वो भी आसान सा ही है। अब आपने ये बना ली है, अब आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएंगे। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ड्रॉ द सर्कल 1.3 एंड ड्रॉ द टेंजेंट पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करे। बहुत आसान है, आपने सबसे पहले 1.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो 1.3 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हुआ जी 1.3 का, जी 1.3 का हम एक सर्कल बनाते हैं। ये देखें जी 1.3 का आपने एक सर्कल बनाया। तो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हमने पॉइंट ले लेना। ये पॉइंट हमारा एक, इसे बोल देते हैं कि ये डी पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम एक पी पॉइंट ले लेते हैं बिल्कुल इसकी सीध में, ताकि हम ये पॉइंट को ड्रॉ मिला दें। ये पॉइंट पी हो गया। इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है, तो हमें इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले डी बनती है, डी पे रख के पहला कट 60 पे रख के 120 को बढ़ा देंगे, फिर 120 पे रख के ये कट लेंगे, तो ये 90 डिग्री का कट आ गया और इसे मिलाएंगे तो ये आपका टेंजेंट आ गया। तो ये बहुत आसान सा सवाल टेंजेंट। तो ये देखें जी, ये टेंजेंट बन गया हमारा। ओके हो गई बात। अब आपने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसका यही सेम एज इट इज़, ये जो हमारे पास 10.2.2 है, यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने सारे के सारे यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने हैं। तो इसमें हम नाम ए बी दे देते हैं इसे, क्योंकि उसमें भी क्या है कि ये ए टेंजेंट, ए बी पी हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है ड्रा द 1.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पॉइंट लेना है जो सेंटर से दूर है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने बनाना है क्वेश्चन नंबर 5। जी भाई, क्वेश्चन नंबर
5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें क्या कहता है, सबसे पहले आपने 1.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। 1.5 जी भाई, 1.5 सेंटीमीटर का एक हम थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं। चलो यहीं पे 1.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया हमने बेटा। सबसे पहले इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं। ये वाला सेंटर हमारे पास ओ पॉइंट आ गया। अब इस सेंटर से ना 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी लेना है, 8 सेंटीमीटर दूर। तो बहुत आसान है, ये देते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट होगा और इसे मिला भी देते हैं इससे। तो ये एक पॉइंट पी आ गया। इस पी से हमने एक सेंटर बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट के लिए सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो उसी तरह हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के ऊपर भी कट और नीचे भी कट, इस ओ पे रख के सेंटर पॉइंट पे रख के इस तरह कट करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा जिससे हमें ये मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट एम आ गया। अब आपने क्या करना है, इस एम पे रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। एम पे रख के ओ जितना एक सेमी सर्कल बनाना है। तो ओ ने भाई जहाँ हमें टच किया है, जहाँ टच किया है ये टी पॉइंट आ गया। पी टी जितना ही हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखें जी, पी से स्टार्ट करना है, पी टी जितना, ये देखें जी, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट बन गया। बहुत आसान सा सवाल था। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से देने हैं इसमें जी भाई, ये देख लें जी, ये वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देने हैं हमने सारे, ये सेम एज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बस ये ए बी में लगा देता हूँ ताकि हमारा सवाल के हिसाब से हो जाएगा। तो वही के वही आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने हैं। कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग नहीं करनी, जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ओके बेटा, डन हो गई बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहेगा कि 30 डिग्री के एंगल कट होना चाहिए। ड्रॉ द सर्कल 1.6 का एंड ड्रॉ द 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं मीट एट अ 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है बेटा, आसान सा है। सबसे पहले 1.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। ये आ गया 1.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं हम। ओके, वन 1.6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद आप ना इस लाइन को ऐसे मिला दें। इसे मिला देते हैं हम। ये सेंटर से एक डायामीटर बना लेते हैं, एक किस्म का डायामीटर बना देते हैं हम इधर, ये डायामीटर। तो डायामीटर में बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट तो आपका ओ पॉइंट हो गया बेटा, और ये हमारे पास बी पॉइंट है, और ये हमारे पास ए पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, ओ पे रख के ना ए की तरफ से ना 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ओ पे रख के ए की तरफ से, ये ए की तरफ से बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो ये पहला बनेगा आपके पास 60 का, फिर यहाँ से फर्दर आगे बन जाएगा 30 डिग्री का। तो क्यों बुक वाले ने हमें कहा था कि 30 डिग्री का एंगल रखना है, तो हम ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस 30 डिग्री ने एंगल ने जहाँ कट किया है ये सी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब इस सी पॉइंट पे भी ना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये यहाँ पे रख के ये बार की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये इस तरह इस पे रख के ये पहला कट, ये इस पे रख के दूसरा कट, इसे एक्सटेंड करते हैं, फिर इस पे रख के ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये सी पे 90 डिग्री का एक एंगल बना और ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो जी ये हम यहाँ पे रख के ये, ठीक है बेटा, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक टेंजेंट। दूसरे टेंजेंट के लिए इस बी पे भी आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है जिससे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, और हमारा दोनों टेंजेंट जहाँ टकराएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे,
वो वाला पॉइंट हमारा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। देखें जी, ये टेंजेंट ड्रा हुआ, इस टेंजेंट को रखते हैं यहाँ पे, ये तो ये दोनों टेंजेंट ने जहाँ टच किया वो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का पॉइंट हो। और ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ कंप्लीट। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखने हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यही सेम एज इट इज़ जो आपको बताए गए हैं, यही के यही आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे राइट कर देने हैं। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, और यहाँ पे भी है 30 डिग्री का, और ये दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 30 डिग्री के। अच्छा, ये एरो लाजमी लगाया करें जो मैं साथ साथ लगाता हूँ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये तो सेम एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर, ड्रा द सर्कुलर पार्ट हैविंग द रेडियस इज 2 ऑन अ सर्कुलर पार्ट, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, और ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। हाँ, तो देखें पहले मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। कितने डिग्री का बनाना है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक, तो हम 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे रखेंगे, ये ले जी, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम इसका क्या बना लेते हैं जी, इसे सेंटर पॉइंट हो गया हमारे पास, डी बोल देते हैं इसे। ये इसे इससे मिला देते हैं, ये रेडियस की तरह बन जाएगा। ये पी पॉइंट आ गया, इस पी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पी पे बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही हमारा क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। देखें जी, ये हमारा टेंजेंट बन गया। तो आपने क्या करना है, सेम एज इट इज़ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाले, क्वेश्चन नंबर 4 वाले आपने इस पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने हैं बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें हमने 2.1 का रेडियस लेना है बस। सर्कल आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है, 2.1 का लेना है, वहाँ 1.6 का था, यहाँ 2.1 का है बस। बाकी सारा काम वही है हमारे पास। ये सर्कल हुआ थोड़ा सा बड़ा, ठीक हो गई बात। तो इसके ऊपर हमने डायामीटर सबसे पहले ले लेना है, ये इधर रख के, ठीक है। ये डायामीटर ले लेना है हमने। इस डायामीटर में ये हमारे पास बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट। ओ पे ए की तरफ से हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे भी 30 डिग्री का ही बनाना है आपने एंगल। तो पहले आपने ये डी बनाई एक, इस पे रख के ये बना 60 का, 60 पे रख के आगे बनेगा 30 का। तो ये 30 का कट ही यहीं पे ही होता है, तो हम फिर यहीं पे ही सी पॉइंट बोल देंगे। ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये वाला हमारा पॉइंट सी पॉइंट हो गया। इसके ऊपर रख के आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है अगेन। पहला 60 पे रख के 120, ये 120 को बढ़ा देंगे तो ये बन गया 90 का। तो ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा एक। ये हमारा एक टेंजेंट बन गया। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा बाहर जाके मिलेगा, चलो खैर है। अब दूसरा यहाँ पे बनाना है हमने 90 डिग्री का एंगल बी पे।
ये इस तरह बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल। जिसे बेटा एंगल प्रकार से नहीं बनाना आते वो बेशक मेरी ना 9th क्लास में चैप्टर नंबर जो 11 था उसका 9th क्लास का, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में समझाए हैं कि कैसे एंगल बनाने हैं प्रकार से। आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रकार से एंगल बनाना भी आ जाएंगे। तो आए जी, हमारा बेटा ये पॉइंट 30 डिग्री और ये पॉइंट पी पॉइंट हो गया हमारे पास, और ये दो टेंजेंट बन गए। तो जहाँ ये दोनों टेंजेंट कट किए वो 30 डिग्री था। इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बेटा वीडियो पसंद है तो अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दें। दुआ में याद रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।